एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक एवं केंचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेल चट्टा, मच्छर, कैटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? घोंघा एवं सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली एवं ब्रिटिश मस्टार्ड। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील बी तथा सी? सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? धड़कन, हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा की उत्सर्जन। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया द्वारा। मूत्र का पेश बन करता है। 6 बाह्य अंतःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है? अग्न्याशय ग्रंथि में होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपने आप समान लंबाई पर वापस लौटने की क्रिया क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों पर आता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में आ जाने वाली कौन सी गैस है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में करता है? कीटनाशक रूप में। इथेनॉल का अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम से होती है सुत्ती से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण कर गैसोल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धातु को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस के अलावा सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप में कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सिल्वर किसका? अयस्क। पारा का तन किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का प्रणाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि। जब एक वस्तु को वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गति जरूरत चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकनिका को नाम से जाना जाता हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्तिबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल भी खिलते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सजीवी संरचना समझा जाता है जो वो द्वीप कौन कौन से? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगर। एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असर करा पुरावर्ती से। ताजा शर्करा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन। ग्लूकोन वजनन सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक यानी उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण प्रकाश करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? लसीका। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। क्षारक को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुदा किस अंग पर कार्य करता है? अपौहन। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला है।
नीला या भूरा उस वर्ण पराशर किसमें पाया जाता है? परितारका पर। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा कंजंक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किस अंदर से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा। तो कहाँ होता है? डिम्बानी नली में फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम विसर्जन के उद्देश्य से वृषभ बीज को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैफलेशिया। असत फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नारियल, कटहल, सेब। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलुओं को गिनकर। जल संवर्धन के यहाँ बिना मिट्टी के पादप उगाना किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहता है? ग्रेगर मेंडल। से फलीकरण किसके होता है? पिता का गुणसूत्र से मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जो लोग अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें से किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन बी। किसी सदृश परिमाण कोई भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास ऐसा किसी से प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कौन सा गंध नहीं पाया जाता है? लेकिन कुछ समय बाद इसमें अमोनिया जैसी गैस तेजी के आने लगती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किसी मछली में सल्क नहीं रहते हैं? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने किया अलग किया? WM स्टैनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक संशोधन का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किसके स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम कोज एक पादप उत्पाद है किसमें प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्य का किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत निकी से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगथंग मवेशी में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले रोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? मूत्ररंग रोग, सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। भोपाल में 1984 में कौन सी गैस लीक हुई थी? जो कौन थी? मिथाइल एजोसन। और इसके मुख्य नस्ल में कौन कौन से? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय व्याघ्र अनुसंधान संस्थान का स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का सिस्टेमा नेटुरे किसकी पुस्तक है? कार्ल लिन्नेस की। दूध से दही जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु द्वारा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। क्या कल? थैंक यू।